Hey, hi everyone, this is Akash and welcome back to the channel आकाश टॉपर्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को बढ़िया से एनालिसिस करने वाले हैं। और हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक को बढ़िया से डिटेल में एनालिसिस किया है। तो आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर उन सारे क्वेश्चंस को जाके देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. तो पहली बात हम क्वेश्चंस को बढ़िया से समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लोग देखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है ना हमारे पास। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो सबसे पहली बात आप एक ग्राउंड लेवल को आप नोट कर लेंगे, मतलब डिनोट कर लेंगे। लेट्स से ये ग्राउंड है, आप लिख भी सकते हैं इसको, नो डाउट आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर लेट्स से कि एक पॉइंट है गिवन है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मान लेते हैं ये पॉइंट P है ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है जिसका हाइट आपको गिवन है कि वो 20 मीटर उसका हाइट है, ठीक है। इस बिल्डिंग का हाइट आपको गिवन है 20 मीटर हाइट है। इस बिल्डिंग के टॉप पे जो है ना, इस बिल्डिंग के टॉप पे एक ट्रांसमिशन टावर है। तो इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है। मान लेते हैं कि ये एक ट्रांसमिशन टावर है, मान लेते हैं, अरे यार लेट्स से कि ये एक ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक एक बिल्डिंग है और इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगी हुई है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन। पहले बॉटम की बात करते हैं, तो बॉटम ये हो जाएगा उस टावर की और टॉप ये हो जाएगी। तो बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब बॉटम के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, 45 डिग्री है गिवन है। एंड फॉर टॉप के लिए कितना है, टॉप के लिए आपके पास 60 डिग्री। तो फिर यहाँ पे हम 60 डिग्री कर लेंगे और ये वाला एंगल कितना है, टोटल 60 डिग्री। यहाँ से लेके यहाँ तक का 60 डिग्री और यहाँ से लेके यहाँ तक का 45 डिग्री। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। कोई एक ट्रांसमिशन टावर है जो कि फिक्स है कहाँ पे, ऑन द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। पहले एक बिल्डिंग हम बनाएंगे जिसका हाइट है 20 मीटर जो कि गिवन है क्वेश्चन में, और इस हाइट के ऊपर एक जो है ट्रांसमिशन टावर है जिसका कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बॉटम का 45 डिग्री है एंड टॉप का जो है 60 डिग्री है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है ना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब ये जो टावर है हमने फिक्स किया है 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर, उस टावर का हमें हाइट फाइंड आउट करना है, मतलब ये वाला वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं इसको A, इस पॉइंट को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं B पॉइंट है, इस पॉइंट को आप C एज्यूम कर लीजिए और यहाँ P मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए इजी क्वेश्चन है। बस अब हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे देखिए ट्रायंगल हम BCP में देखते हैं या PBC, देखिए PBC। तो पहले हम ट्रायंगल PBC में देखते हैं, ठीक है। अब लिख लेंगे इन ट्रायंगल PBC। तो अगर आप tan 45 का वैल्यू देखेंगे, tan 45, तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर उसके लिए क्या हो जाएगा, फॉर ट्रायंगल PBC, मतलब इस ट्रायंगल के लिए, ये छोटा वाला ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये 20 मीटर। तो परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा और बेस ये वाला, मतलब PC। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री के लिए 20 मीटर जो कि गिवन है, एंड बेस का वैल्यू क्या है, PC, ठीक है, PC। सो tan 45 का वैल्यू होता है नथिंग बट 1 एंड 20 डिवाइडेड बाय नीचे में PC। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो PC इंटू 1 हो जाएगा, 1 इंटू PC
इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 20 इधर नीचे भी कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 इंटू 20 करेंगे इधर, ठीक है। 1 इंटू पी सी करेंगे, पी सी आएगा, 1 इंटू 20 करेंगे तो 20 आएगा। इसका मतलब पी सी का वैल्यू जो है 20 मीटर हो जाएगा, क्योंकि वैल्यूज़ जो है हमें मीटर में गिवन है। तो पी सी जो है हमारा ये वाला वैल्यू, पी सी यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसका वैल्यू आपने कितना निकाला, 20 मीटर निकाला। अब आप एक चीज़ गौर कीजिए, जब हमने ट्रायंगल पी बी सी ये छोटा वाला ट्रायंगल लिया तो उसके लिए बेस कितना हो गया, 20 मीटर। अगर हम अब ये पी ए सी वाला ट्रायंगल लेंगे मतलब बड़ा वाला, तो उसके लिए भी बेस यही हो जाएगा, ठीक है, 4 एंगल 60 डिग्री। तो अब हम वही करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम करेंगे इन ट्रायंगल पी ए सी, पी ए सी। तो पी ए सी में हम क्या देखेंगे, पी ए सी में अगर हम 1060 का वैल्यू देंगे, 1060, हाँ तो 1060 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ भी परपेंडिकुलर बाय बेस, एंड परपेंडिकुलर इस बार क्या हो जाएगा, ए सी, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू हो जाएगा ए सी, और बेस कितना हो जाएगा, यही पी सी, ठीक है, पी सी, ठीक है। मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, जगह कम पड़ रही है। यहाँ पे देखिए 1060 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1060 कितना होता है, ये √3 होता है, हाँ √3 होता है। एंड AC का वैल्यू, AC जो है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो AC में आप देख लीजिए यहाँ पे दो हाइट्स ऐड किए हुए हैं, एक AB हाइट और एक BC हाइट। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए AC की जगह में क्या, एक AB एंड प्लस AB में ऐड करें क्या, ये BC वाला वैल्यू, तो टोटल AC आ जाएगा। तो AB प्लस BC, ठीक है, डिवाइडेड बाय PC, और PC का वैल्यू हमने निकाला था कितना, 20 मीटर। तो आप यहाँ पे 20 लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ √3 इंटू 20 हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 20 इंटू √3 होगा, और ये AB इंटू AB प्लस BC, नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 इंटू AB प्लस BC करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। तो 20 इंटू √3 हो जाएगा यहाँ पे, 20 इंटू √3 इक्वल्स टू यहाँ AB प्लस BC। अब देखिए AB यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB प्लस BC। अब देखिए यहाँ पे तो 20 √3 इक्वल्स टू AB प्लस BC है। अब देखिए हमें निकालना है क्या है, AB का वैल्यू जो कि हाइट ऑफ टावर है, ये तो हमें पता नहीं है, यही निकालना है। बट हमें वैल्यू ऑफ BC जो है, BC हमें इन क्वेश्चन गिवन था कि BC का वैल्यू 20 मीटर है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, AB तो हमें निकालना ही है, तो AB को रहने देंगे, प्लस BC का वैल्यू हमें गिवन था, BC का 20 मीटर, तो हम यहाँ पे उसका वैल्यू 20 पुट कर देंगे। अब क्या होगा ना, यहाँ पे AB को हम राइट साइड ही रखेंगे, इस 20 को हम क्या करेंगे ना, लेफ़्ट साइड इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये प्लस 20 है तो इधर आके माइनस 20 हो जाएगा। तो 20 √3 ये वाला इधर आके माइनस हो जाएगा 20, और इक्वल के राइट साइड बच जाएगा यहाँ पे क्या, वैल्यू ऑफ AB। तो यहाँ पे आप 20 कॉमन लेंगे, तो 20 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा क्या, जब आपने 20 कॉमन लिया तो यहाँ बच जाएगा √3, फिर ये वाला माइनस, और यहाँ से 20 आपने कॉमन ले ही लिया है तो यहाँ बचेगा क्या, 1। क्योंकि इस 20 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कॉमन मैंने कैसे लिया, देखिए पहले मैं बताता हूँ। तो यहाँ AB का वैल्यू कितना आ गया, 20 √3 माइनस 1, ये मीटर में आएगा, इक्वल्स टू AB। और AB क्या था हमारा, हाइट ऑफ टावर, यही हमें फाइंड आउट करना था। तो हाइट ऑफ टावर आपके पास आ गया कितना, 20 √3 माइनस 1 मीटर, यही आपका फाइनल आंसर है। और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने कैसे कॉमन लिया था, मैं चलिए आपको बता देता हूँ एक स्टेप, ये बस आपको समझाने के लिए ये वाला, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आप लिख लेंगे नीचे में, सो हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इज़, या टावर इक्वल्स टू 20 √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कॉमन कैसे लिया था, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या था ना, 20 √3 माइनस 20 था ना, इसमें हम लोगों ने 20 कैसे कॉमन लिया, देखिए 20। अब देखिए 20 को आप 20 इंटू 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता है किसी भी नंबर को आप एक्सेप्ट 0 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू अनचेंज रहता है। जैसे 10 इंटू 1 10 ही रहेगा, 20 इंटू 1 20 रहेगा, 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, 2 इंटू 1 क्या होगा 2 ही रहेगा। तो सिमिलरली 20 को आप 20 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो जब आप
इन दोनों में से 20 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचा क्या, देखिए √3 यहाँ बचा, तो आप यहाँ लिख देंगे √3। फिर ये वाला माइनस, यहाँ से आपने 20 कॉमन लिया तो बचेगा क्या, 1 बचेगा, तो यहाँ लिख दिया 1। तो सेम मैंने यहाँ पे वही लिखा है 20√3 - 1। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज़ कम्प्लीटेड हेयर एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।